नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपके 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 1 अगस्त 2023 कुमार गौरव सर के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। आइए बात करें यूएन सामाजिक विकास आयोग की, तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसमें कुल सदस्य देश 46 देश शामिल हैं। इसका कार्यकाल 4 साल का है। इसके हेड नियुक्त हुई है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज यूएन की भारत की अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त है। ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल बैंक की पहली फीमेल गवर्नर चुनी गई है मिशेल बुलॉक। यूएनओ के वर्तमान महासचिव है एंटोनिया गुटेरेस। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए। इसमें कुल 193 सदस्य देश शामिल हैं। यूएनओ के 6 अंग हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें वीटो पावर मिला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो यूरिया गोल्ड सल्फर की कमी को मिट्टी में दूर करेगा। इसका निर्माण आरसीएफ यानी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यूरिया गोल्ड की विशेषता है, यूरिया खाद की मात्रा कम लगेगी, किसान लागत कम लगेगी, फसल की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। नोट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का, रबर के वल्कनीकरण में सल्फर का यूज होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबर के वल्कनीकरण में किसका यूज होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सल्फर का यूज किया जाता है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। लैब में तैयार फर्स्ट कार्बनिक यौगिक है यूरिया। इसका निर्माण व्हीलर के द्वारा किया गया था। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। किसान मित्र केचुआ को कहते हैं। केचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। तरल नैनो यूरिया का पहला संयंत्र कलोल गुजरात में स्थापित हुआ था, दूसरा प्रयागराज यूपी में। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने स्टार फायर एल्गोरिदम का विकास किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका विकास किया गया है। स्टार फायर एल्गोरिदम नाम है। इसका उपयोग है भविष्य में जाने वाली अंतरिक्ष मिशन के लिए सर्वश्रेष्ठ कक्षा ऑर्बिट का चयन करना, स्पेस में अनवांटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी का अनुमान लगाएगी और इसका निपटारा करेगी। ललन टॉप सवाल देखते हैं। चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच है, जो कि यूएसए से है। आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा पर जाने वाली ये पहली महिला बनेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच। आंतरिक ग्रहों के नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रॉसकॉसमॉस है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके हेड है वर्तमान में यश सोमनाथ। इसका लॉन्चिंग स्टेशन है श्रीहरिकोटा सतीश धवन। हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का। चौथा प्रश्न देखते हैं, 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो इस बार 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश है भारत। सितंबर 2023 में भारत इसकी मेजबानी करेगा। इसका होस्ट भारत पहली बार बना है, बेंगलुरु में होगा। ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं रोहन बोपन्ना, जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं। पहला हुआ था इंग्लैंड में, दूसरा ब्राजील, तीसरा गुआटेमाला में हुआ था और चौथा इथोपिया।
में हुआ था? पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। फजेंडा ब्राजील में कॉफी के बागान को कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फजेंडा किसे कहते हैं? तो ब्राजील में कॉफी के बागान को फजेंडा कहते हैं। कॉफी बंदरगाह कहा जाता है सेंटोस, जो कि ब्राजील में एक स्थान है। बाबा बुदान की पहाड़ी यह कर्नाटक में स्थित है। भारत में कॉफी का पहला पौधा यहीं पे लगाया गया था। G20 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। इस बार का ये 18वां क्रम है। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रांड ने संन्यास की घोषणा की है? तो फास्ट बॉलर है स्टुअर्ट ब्रांड, ये इंग्लैंड के हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। 2007 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने इन्हीं के बॉलों पर एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। विश्व में 600 प्लस विकेट लेने वाले सेकेंड फास्ट बॉलर हैं स्टुअर्ट ब्रांड। और प्रथम स्थान की बात करें तो उनका नाम है एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ललन टॉप सवाल देखते हैं। 800 ऑटोबायोग्राफी ये मुथैया मुरलीधरन का है। मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। IPL में ऑरेंज कैप मिला है शुभमन गिल को। ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को चुना गया है, ये इंग्लैंड के हैं। सूर्य कुमार को चुना गया है T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर। वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम को चुना गया है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं शाहरुख खान। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की है? तो सेबी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। सेबी इसकी स्थापना करने वाला है। क्यों किया गया है स्थापना? तो इसका रीज़न है कारपोरेट कंपनी के तनाव स्थिति को कम करने के लिए यह सहायता पहुंचाएगा। CDMDF ऋण प्रतिभूति खरीदेगा जिससे कि कंपनी को तनाव से मुक्ति मिलेगी। सेबी इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के बाद 1992 में वैधानिक संस्था बना 1992 एक्ट के तहत। इसकी हेड है वर्तमान में माधवी पुरीबुच, जो कि पहली महिला हेड है। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है। यह शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। ललन टॉप सवाल देखते हैं, एशिया की सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिससे BSE कहते हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। इसके इंडेक्स का नाम सेंसेक्स है और निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया था। यह काले गैंडे का संरक्षण किया जाएगा। इसके तहत सारथी ऐप है सेबी का। सेबी द्वारा सारथी ऐप लॉन्च किया गया था। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु उल्लास ऐप लॉन्च किया है। यह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है बेसिक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। कहा गया है कि शिक्षा जरूरी है लेकिन जागरूकता और लर्निंग अनिवार्य है। ललन टॉप सवाल देखते हैं, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे मौलिक अधिकार बनाया गया। प्रोजेक्ट रेल संबंधित है झारखंड से। यह क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया। शिक्षा वर्तमान में किस सूची में है? तो वर्तमान में यह समवर्ती सूची में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे समवर्ती सूची में डाला गया। मूल संविधान में शिक्षा राज्य सूची का विषय था। उत्साह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो UGC के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है?
तो देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन अमेजोन के द्वारा डल झील जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसका उद्देश्य है आई हैव स्पेस प्रोग्राम अमेजन इंडिया, इसका नाम है। दूर दराज स्थान पर डिलीवरी को सुविधाजनक बनाना, लास्ट माइल डिलीवरी इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। अंतिम यानी कि हर अंतिम स्थान तक डिलीवरी को पहुंचाना अमेजोन का उद्देश्य है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ है जो कि मणिपुर में है। फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर मध्य प्रदेश में मनाया गया है। G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संपन्न हुई। वुलर झील जम्मू कश्मीर की भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये झेलम नदी के किनारे है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसकी आधारशिला उड़ीसा में रखी गई है। इसका नाम है ब्रह्म कुमारी डिवाइन लाइट हाउस। दशावतारिया स्थान पर लॉन्च किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो कि भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ललन टॉप सवाल देखते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद हम देखेंगे। इसमें अनुच्छेद 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांड का यानी तीनों सेना का प्रमुख होगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल दिया गया है कि निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति के इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA भाग लेंगे। अनुच्छेद 55 में वोट पद्धति यानी कि राष्ट्रपति की एकल संक्रमणी मत पद्धति होगी। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है 5 साल का। अनुच्छेद 57 री इलेक्टेड यानी पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद 58 योग्यता दी गई है, इसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 में शर्तें दी गई हैं। अनुच्छेद 60 में शपथ यानी कि राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसमें महाभियोग पारित होने के लिए बहुमत का कुल 2/3 वोट मिलना चाहिए। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, आप ध्यान रखेंगे क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति को अध्यादेश देने की शक्ति। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? तो रतन टाटा को फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई है। इन्हें लीजेंड रतन टाटा कहते हैं। अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी मिल चुका है इन्हें। ललन टॉप सवाल देखते हैं। ऑर्डर ऑफ नाइल ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है जो कि हाल ही में PM मोदी को प्राप्त हुआ है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1958 से 1961 तक चली। महालनोबिस मॉडल पर आधारित ये भारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए थी। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान PM मोदी को प्राप्त हुआ है। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।